हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम वमन दख़लहु काना आमिना वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत मुहतरम जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया वो पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 97 है। इस आयत से पहले आयत नंबर 96 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाने काबा के सबसे पहला घर होने का जिक्र फरमाया कि वो घर जो अल्लाह की इबादत के लिए लोगों के लिए अल्लाह की इबादत के वास्ते जो बनाया गया वो मक्का में है, जो खाने काबा है। तो उसका जिक्र हो चुका। अब यहाँ पर उसकी कुछ अज़मत व शान का बयान है। फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम वमन दख़लहु काना आमिला वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। उसमें खुली निशानियाँ है। किसमें? खाने काबा में खुली निशानियाँ हैं। इब्राहीम के खड़े होने की जगह है और जो उसमें दाखिल हुआ अमन वाला हो गया। वमन दख़लहु काना आमिना, जो भी उसमें दाखिल हुआ वो अमन वाला हो गया। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और अल्लाह के लिए लोगों पर उस घर का हज करना फर्ज है। मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो उस तक पहुंचने की ताकत रखता है, यानी उस घर का उन लोगों पर हज करना फर्ज है जो उस घर तक जाने की ताकत रखता है। वमा कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, और जो इनकार करे तो अल्लाह सारे जहान से बेपरवाह है। खाने काबा की अज़मत व शान का बयान चल रहा है। इसी ज़िम्न में फरमाया गया कि खाने काबा में बहुत सी फजीलतें और निशानियां हैं जो उसकी इज़्ज़त व हुर्मत और फजीलत पर दलालत करती हैं। उसके अंदर बहुत सी ऐसी निशानियां हैं जो निशानियां उसकी इज़्ज़त, उसकी फजीलत, अज़मत व शान पर दलालत करती है। उन निशानियों में से बाज़ ये हैं कि परिंदे काबा शरीफ के ऊपर नहीं बैठते। परिंदे तो हैं मगर वो काबा शरीफ के ऊपर नहीं बैठते और उसके ऊपर से परवाज नहीं करते, उसके ऊपर से उड़कर जाते नहीं हैं, बल्कि परवाज करते हुए आते हैं तो इधर उधर हट जाते हैं। कहीं से सीधे परवाज करते हुए आते भी हैं तो खाने काबा के आते ही वो इधर या उधर हट जाते हैं, इसके ऊपर से परवाज नहीं करते। जो परिंदे बीमार हो जाते हैं वो अपना इलाज यही करते हैं। कैसा इलाज करते हैं कि हवाए काबा में होकर गुजर जाएं, यानी जो खाने काबा का इहाता है वहां की जो हवाएं वहां से गुजर जाए, यही उनका इलाज होता है। इसी से उन्हें शिफा होती है।
और वहशी जानवर एक दूसरे को हरम की हुदूद में ईजा नहीं देते। यानी जो हरम के हुदूद हैं, जो हाजी हज करने जाते हैं या उम्रा करने के लिए जाते हैं, उन्हें पता है कि एक हद बनी हुई है। हरम का जो इलाका है, जो बाउंड्री है, उसके अंदर कोई भी वहशी जानवर किसी को भी ईजा नहीं देता। हत्ता कि उस सरजमीन में कुत्ते हिरन के शिकार के लिए नहीं दौड़ते। कुत्ते जानवर तक उस जगह का अदब व एहतराम करते हैं कि कुत्ते हिरन के शिकार के लिए नहीं दौड़ते और वहां शिकार नहीं करते। नीज लोगों के दिल काबा मुअज्जमा की तरफ खींचते हैं। जैसे आप देखते हैं उसको, यकीनन इंसान का दिल उसकी तरफ माइल हो जाता है। जो भी उसे पहली निगाह में देखता है उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अल्लाह ने वो कशिश खाने काबा के अंदर रखी है और उसकी तरफ नजर करने से आंसू जारी हो जाते हैं। ये सारी निशानियां हैं। किस बात की निशानियां हैं? जो उसकी अजमत, फजीलत और उसकी इज्जत के ऊपर दलालत करती हैं। और हर शब जुमा को अरवाह औलिया यानी औलिया किराम की रूहें उसके इर्द गिर्द हाजिर होती हैं। हर शब जुमा यानी जुमेरात और जुमा के दरमियान की जो रात है, हर उस शब जुमा को औलिया अल्लाह की रूहें वहां पर उसके इर्द गिर्द हाजिर होती हैं। और जो कोई उसकी बेहुरमती और बेअदबी का इरादा करता है वो बर्बाद हो जाता है। जो भी उस जगह की बेअदबी या उसकी बेहुरमती करने का इरादा करता है तो वो बर्बाद हो जाता है। इन्हीं आयात में से यानी इन्हीं निशानियों में, आयात मतलब निशानियों में से एक निशानी मकाम इब्राहीम है और भी बहुत सी निशानियां हैं। जैसा कि उसकी वजाहत ये है कि उस बैत के यानी कि बैतुल्लाह के उसकी निशानियों में से उस बैत के बैतुल्लाह होने की वाज़ेह निशानी ये है कि ये बैत गैर आबाद बयाबान में बनाया गया। यानी यहाँ पर पहले कोई आबादी नहीं थी, गैर बयाबान था। यहाँ कोई खेती बाड़ी नहीं, कोई दरख्त नहीं, एक बंजर इलाका तसव्वुर किया जाता था। गैर आबाद बयाबान में बनाया गया जिसके अतराफ में फलों, खेतों का नामो निशान भी नहीं था। ना वहां फल थे, ना कोई खेती बाड़ी होती थी, बल्कि एक वादी गैर ज़ी ज़रा, जहां पर खेती बाड़ी नहीं होती थी, वहां पर अल्लाह ने उसको बनाया। फिर अल्लाह ताला ने उसके पास रहने वालों के लिए रिस्क पहुंचाने के बेहतरीन इंतजाम कर दिया। आप देखिए, अगरचे वहां खेती बाड़ी नहीं होती, अगरचे वहां फल नहीं होते, मगर वहां पर ऐसा इंतजाम है कि दुनिया का हर फल खाने काबा यानी हुदूद हरम में मौजूद है। ऐसा इंतजाम अल्लाह ने फरमा दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस शहर वालों के लिए फलों के हुसूल की दुआ की थी। हजरत इब्राहीम ने यहाँ फलों का रिस्क अता फरमा ऐसी दुआ भी की थी। तो तमाम दुनिया के फल यहाँ लाए जाते हैं और ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस्तिजाबत दुआ का समरा है। अगरचे आप देखें दुनिया में फलों के मौसम जुदा जुदा है, मगर खाने काबा हरम के अंदर हर मौसम का फल हर मौसम में मिलता है। इस बैत में इस बात की वाज़ेह निशानियां मौजूद हैं कि यही वो बैत है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बनाया हुआ था। इसी मकाम को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत के बाद अपनी रिहायश के लिए मुंतखब फरमाया। यानी यही वो जगह है जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत फरमाई और अपनी रिहायश के लिए मुंतखब फरमाया। उसी के पास सफ़ा और मरवा की वो पहाड़ियां हैं जिनके दरमियान हजरत हाजरा बेकरारी से दौड़ रही थी। सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, वो पहाड़ियां भी वो निशानियों के तौर पर आज भी वहीं पर है। यहीं पर जमजम नाम का वो कुआं है जो
हजरत जिब्रील के पर मारने से जारी हुआ था, या हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एड़िया रगड़ने से वो जो पानी का चश्मा वहीं से जो जारी हुआ, वो जमजम का कुआं वहीं पर है। हजरत हाजरा ने उस बहते हुए चश्मा को रोकने के लिए जमजम कहा था। इसी नाम से ये कुआं आज तक मौसूम है, यानी आज तक उसे जमजम ही के नाम से पहचाना जाता है। उसी के पास मीना है, यानी इसी घर के पास में मीना है। ये सारी निशानियां बताई जा रही है। ये वो घर है जहां पर परिंदे तो है मगर परिंदे उसके ऊपर से परवाज नहीं करते। परिंदे हैं मगर परिंदे अपनी शिफा वहीं आकर के तलाश करते हैं। जानवर भी जिस जगह का अदब व एहतराम करते हैं कि वहशी जानवर यहाँ किसी का शिकार नहीं करते यहाँ पर, बल्कि यहाँ मकाम इब्राहिम मौजूद हैं। औलिया अल्लाह की रूहें हर शबे जुमा को हाजिर होती हैं। यहीं पर वो सफ़ा और मरवा की पहाड़ियां हैं। यहीं पर मीना जैसी मुक़द्दस जगह है जहां पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले गए थे। यहीं पर वो जमरात हैं जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शैतान को कंकरियां मारी थी। यानी ये सारी निशानियां वहीं पर है। सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ जो हज़रत हाजरा की बेकरारी में दौड़ी हुई, वो उनकी बेकरारी की याद दिलाती है, वहीं पर है। अरफात का मैदान वहीं पर है। मीना जहां पर हज़रत इब्राहीम अपने बेटे इस्माइल को ज़बह अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले गए थे, वहीं पर है। हज़रत इब्राहीम ने जहां शैतान को कंकरियां मारी थी, वो जगह, वो जमरात वहीं पर है। इसी बैत के शहर के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की थी कि वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, और जब इब्राहीम ने दुआ की, ऐ मेरे रब इस शहर को अमन वाला बना दे। हजरत इब्राहीम के बाद 3,500 साल तक जाहिलियत के सबब तमाम मुल्क अरब में बदअमनी का शिकार रहा। यानी पूरा मुल्क अरब बदअमनी का शिकार रहा। कितने साल? 3,500 साल तक पूरा मुल्क अरब बदअमनी का शिकार रहा। और इस शोरिश ज़दा मुल्क में सिर्फ काबा की सरजमीन ही ऐसा हिस्सा थी जिसमें हमेशा अमन रहा। यानी यही वो इलाका था, खाने काबा के इर्द गिर्द और हरम की सरजमीन, जो 3,500 साल जो पूरा मुल्क अरब बदअमनी का शिकार रहा, मगर ये हिस्सा उस वक्त भी अमन में रहा। यही वो हिस्सा है। इसीलिए कहा वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना। हज़रत इब्राहीम ने दुआ की थी कि इसे अमन वाला बना दे। बल्कि इसी काबा की बदौलत बाकी मुल्क अरब में भी 4 माह के लिए अमन हो जाता था। ये काबा की ही फैज़ आफरीनी है कि हुदूद हरम में वो जानवर भी अमन से रहते हैं जिनका दूसरी जगहों पर शिकार कर लिया जाता है। यानी ऐसे जानवर जैसे हिरन है या दीगर ऐसे जानवर जिनको शिकार किया जाता है, ऐसे जानवर यहाँ अमन से रहते हैं। अगर ये जानवर दूसरी जगहों पर होते हैं तो उन्हें शिकार कर लिया जाता है, मगर ऐसे जानवर यहाँ अमन से रहते हैं। ये ऐसी जगह है। बल्कि सरजमीन काबा में लगने वाले दरख्त कटने से महफूज हैं। यहाँ तो दरख्त भी महफूज हैं। और हुदूद हरम में मुजरिमों पर हद नहीं लगाई जाती। जब से बैतुल्लाह कायम हुआ, अल्लाह ताला ने उसकी सरजमीन को मुखालिफीन के हमलों से महफूज रखा है। जब से ये कायम हुआ है, सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले अबरहा ने हाथियों की फौज लेकर काबा पर हमला किया, तो अल्लाह ताला ने अबाबिलों के जरिए हाथियों की उस फौज को तबाह बर्बाद कर दिया था। यानी ये ऐसा अमन वाला शहर है और ये ऐसा अमन वाला घर है कि हुजूर की आमद से पहले, कुछ सालों पहले, अबरहा नामी एक बादशाह ने हाथियों वाली फौज लेकर इस घर को तोड़ने धाने की कोशिश की, हमला करना चाहा, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस हाथियों वाली फौज को भी एक छोटे से परिंदे के जरिए
अबाबिल नाम का एक छोटा सा परिंदा, उसके जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया। कि वो छोटा सा परिंदा 3 कंकर लेकर आता, यानी एक चांच में रखता और दूसरे 2 पत्थर एक पांव में और दूसरे पांव में, इस तरीके से 3 कंकर छोटे से। एक तो परिंदा भी छोटा सा है और उसके चांच और मुंह के अंदर और 2 पांव में कंकर, वो कितने से लेकर के आएगा? छोटे से कंकर। वो छोटा सा परिंदा 3 कंकर लेकर के आता और उस पूरे लश्कर के ऊपर गिराता था। वो पत्थर, वो छोटा सा कंकर ऐसा गिरता था कि अगर किसी के सर पर होता तो सर से लेकर के पूरा जिस्म को चीरता हुआ आर पार हो जाता था। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने इस घर की हिफाजत फरमाई थी। ये हमेशा से अमन वाला रहा है। मकाम इब्राहिम एक पत्थर है जिसमें टखनों तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के निशान सब्त है। और यहूद व नसारा की अदावत और बुग़्ज़ के बावजूद उस पत्थर का 3,500 साल से महफूज चला आना जबरदस्त निशानी है। हालांकि यहूद व नसारा सख्त मुखालिफिन है, मगर उसके बावजूद, उनकी सख्त मुखालिफत के बावजूद 3,500 साल का अरसा गुजर गया, आज भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के निशान उस पत्थर पर मौजूद है। ये जबरदस्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानी है। ये वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबा की तामीर की थी। एक कौल ये है कि ये वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हाजरा से अपना सर धुलवाया था। और एक कौल ये भी है कि ये वो पत्थर है कि इस पत्थर पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज का ऐलान किया था। एक रिवायत ये भी है कि हजरत इब्राहिम ने इस पर खड़े होकर खाने काबा की दीवार तामीर की थी। और जैसे जैसे खाने काबा की दीवारें बुलंद होती थी, ये पत्थर अपने आप बुलंद होता चला जाता था। तो आज भी उस पत्थर के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के निशानात जो टखनों तक थे, आज भी उस पत्थर में मौजूद हैं। ये सारी निशानियां हैं जो इस बात की, जो उसकी अजमत व शान, यानी इस घर की अजमत व शान, उसकी इज्जत, उसके एहतराम पर दलालत करती हैं। इससे पता चला कि जिस पत्थर से पैगंबर के कदम छू जाएं, यानी जिस पत्थर पर पैगंबर के कदम लग जाएं, या जो पत्थर पैगंबर के कदमों से मस हो जाए, टच हो जाए, वो मुतबर्रक और शाइरुल्लाह और आयतुल्लाह, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल की निशानी बन जाता है। यानी जिसको अंबिया के कदम छू ले वो भी अल्लाह की निशानी बन जाता है। जैसे इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। क्योंकि हजरत हाजरा ने यहाँ दौड़ लगाई थी, तो सफ़ा भी निशानी है अल्लाह की, मरवा भी अल्लाह की निशानी है, मकाम इब्राहिम भी अल्लाह की निशानी है। तो जहाँ अल्लाह के मुकद्दस बंदों के कदम अगर लग जाते हैं तो वो अल्लाह की निशानी बन जाया करते हैं। जाहिर है कि ये दोनों पहाड़ हजरत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के कदम पड़ जाने से शाइरुल्लाह बन गए, यानी अल्लाह की निशानी बन गए। वमा दखलहु काना आमिना, और जो उसमें दाखिल हुआ अमन वाला हो गया। खाने काबा की वजह से अल्लाह ताला ने पूरे हरम की हुदूद को अमन वाला बना दिया। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स कत्लो जुर्म करके हुदूद हरम में दाखिल हो जाए तो वहाँ न उसको कत्ल किया जाएगा और न उस पर हद कायम की जाएगी। यानी ये ऐसी जगह है कि अगर कोई किसी का कत्ल करके इस हरम के अंदर अगर दाखिल हो गया तो उसको फिर इसके अंदर कत्ल नहीं किया जाएगा। जब तक वो बाहर न निकलेगा वो अमन में रहेगा। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर मैं अपने वालिद खत्ताब के कातिल को भी हरम शरीफ में पाऊं तो उसको भी न हाथ लगाऊंगा यहाँ तक कि वो बाहर, वहां से बाहर आए, यानी उस वक्त तक मैं उसको भी हाथ नहीं लगाऊंगा। हजरत उमर जलीलुल कद्र सहाबी कि अगर मेरे बाप का कातिल अगर खाने काबा हरम में दाखिल हो जाए
तो हरम की एहतराम के अंदर मेरे बाप का अगर कातिल भी होगा तो इस जगह पर मैं उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा उस वक्त तक, जब तक कि ये हरम से बाहर न चला जाए। और भी बहुत सी इसकी फजीलतें इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा कल या जब भी इसकी इब्तिदा होगी हम समाअत फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कहीं सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल क़ुरआन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।